आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होटल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। यह होटल कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। विजयवाड़ा में हुई हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया और आंध्र प्रदेश के सीएम से बातचीत की। विजयवाड़ा हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा से जुड़े 101 उपकरणों का अब आयात नहीं करेगा, बल्कि देश में ही उनका निर्माण किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 64,399 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 21,50,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 43,379 हो गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता अब्दुल हमीद पर फायरिंग की, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ के मेंढर और मानकोट सेक्टर में फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 3 आतंकियों की छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया है, जिसमें टेरर फंडिंग के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और सीबीआई जांच का विरोध किया, जिसमें 11 अगस्त को सुनवाई होगी। सुशांत केस में पूछताछ से पता चला कि रिया के भाई शोविक के खाते में सुशांत ने पैसे ट्रांसफर किए थे। सुशांत केस में शिवसेना ने मुखपत्र सामना में अंकिता लोखंडे, बिहार के पुलिस डीजीपी और गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधा और खुदकुशी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती से ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। दिशा सालियान की मां ने बेटी से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जताते हुए सुशांत की मौत से उनकी बेटी का कोई भी संबंध होने से इनकार किया। सीएम अरविंदर और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के बीच तकरार बढ़ने के बाद पंजाब सरकार ने बाजवा की सुरक्षा वापस ली। कारोबारियों की संपत्ति से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत से चल रहे जल विवाद में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। राजस्थान में बीजेपी ने विधायकों के टूटने के डर से 23 विधायकों को गुजरात भेजा है, जबकि 17 और एमएलए गुजरात भेजे जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर उनके 40 विधायकों को धमकाने और तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। एलएसी पर तनाव कम करने भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत 8 घंटे से ज्यादा चली। केरल विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। विमान हादसे में मारे गए पायलट अखिलेश कुमार का पार्थिव शरीर मथुरा में उनके घर पहुंचा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोषिकोड हादसे में विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिल गया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। कोषिकोड विमान हादसे पर दुख जताते हुए एयर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगे लोगों को लाल से काला कर दिया। कोषिकोड विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों का कोरोना टेस्ट होगा, साथ ही सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। केरल के इडुक्की में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एम्स में भर्ती कराया गया। सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए संजय दत्त की कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 15 अगस्त को हिंसा की साजिश के लिए अमेरिका से फोन रूट कॉल्स पर दिल्ली पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर घेरा और फाइलें गायब होने का आरोप लगाया। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अब वीएचपी 4 लाख गांवों में भगवान राम की प्रतिमा लगाएगी। अमेरिका की कैलिफोर्निया में सुशांत को न्याय दिलाने की एक होर्डिंग लगाई गई। सुशांत के पिता ने रिया का केस मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका का जवाब दिया, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सब्जी बेचने वालों और फेरी वालों का कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के सिर्फ 7 दिनों में ही पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। गुजरात के मेहसाणा में अमूल के एक अधिकारी की कार पर टक्कर मारने की घटना पर साजिश की आशंका जताते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी बीएड परीक्षा 2020 आज 73 जिलों के 1571 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 8 राज्यों में 13 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 7 में से 1 मरीज की मौत हो रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए 350 पुलिस अफसरों को क्वारंटीन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 लाख करोड़ के कृषि
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च करेंगे, जिसमें 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बलराम जयंती, हलछठ और दाऊ जन्मोत्सव की बधाई दी। राहुल गांधी ने विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सभी को सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने की अपील की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की और भारी बारिश की संभावना जताई। 15 अगस्त को सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है, जिससे लोगों की सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर मुंबई से आ रहे विमान से एक पक्षी टकरा गया। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ सरकार ने नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक कार की ट्रक से टक्कर के बाद 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर आज तेज बारिश की संभावना जताई गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और कोरोना पर एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुखराम चौधरी को सांस लेने की तकलीफ के बाद आईसीयू में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के पलवल में गैस से भरा एक टैंकर पलटने से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। यूपी के बांदा में बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद की वजह से 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने लाठी से जमकर मारपीट की। यूपी के बदायूं में 3 पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में धुत एक लड़की की जमकर पिटाई की। यूपी के फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग को टक्कर मारने पर परिजनों ने बाइक सवार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली में राम मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को देगी। एमपी में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से परीक्षा से चूक गए स्कूली छात्रों के लिए 17 से 21 तारीख तक विशेष परीक्षा करवाई जाएगी। असम में 8 और लोगों की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 140 पहुंच गई है। पंजाब में जहरीली शराब सतलुज नदी में बहाने से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। गुजरात के मोरबी में हाईवे पर एक कार पर कंटेनर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। चीन में ब्लैक डेथ के नाम से पहचाने जाने वाले यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में ही 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद हेल्थ वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ईमेल के जरिए वोटिंग कराए जाने का डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध किया है। सऊदी अरब के खुफिया विभाग के अधिकारी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया, जिसके बाद अमेरिका में केस दर्ज किया गया। चुनाव में रिकॉर्ड वोट के साथ जीत हासिल करने वाले श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे आज चौथी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। लेबनान में प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्रालय की इमारत पर धावा बोल दिया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कोरोना के बाद अब चीन में ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से एक और अजीबोगरीब बीमारी सामने आई है। इस बीमारी से चीन में एक हफ्ते में दूसरी मौत हो गई। 20 अगस्त को इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होगी, जिसमें कोरोना से सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत होगी। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 5 अगस्त को हुए धमाकों में हमले की आशंका जताई, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने धमाके की जांच की अपील की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठनों ने कोरोना का फायदा उठाया और इस दौरान साइबर अपराध में भी तेजी से इजाफा हुआ। मॉरिशस में समुद्र किनारे जापानी जहाज से तेल फैलने की वजह से प्रदूषण के बाद वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्यों में नकली दूध और मक्खन के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमेटो अब महिला कर्मचारियों को 1 साल में 10 दिन की पीरियड लीव देगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चा तेल उधार देने से मना कर दिया और सप्लाई भी रोक दी है। कोरोना काल में 16,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश आया है। मैच फिक्सिंग के आरोप में 2 साल के बैन के बाद बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन अगले महीने से अभ्यास शुरू करेंगे। पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह सबसे कम उम्र में इंग्लैंड के कप्तान को आउट करने वाले दूसरे गेंदबाज बने। मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 3 विकेट से हराकर सीरीज 1-0 की बढ़त बढ़ा दी। आईपीएल में मैदान पर वापसी के पहले ही केकेआर के बल्लेबाज कुलदीप यादव ने जिम में वर्कआउट करते हुए वीडियो शेयर किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कसरत करने का एक वीडियो साझा किया। क्रिकेटर केएल राहुल ने रस्सी कूदने का अपना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।
क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल ने अपनी सगाई की तस्वीर शेयर की है। बिग बॉस 14 का टीजर जारी कर दिया गया है। इस साल बिग बॉस को 2020 नाम से दिया गया है। फेक फॉलोअर केस में पूछताछ के बाद रैपर बादशाह ने उन पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। अभिषेक बच्चन कोरोना का इलाज कराने के बाद घर लौट आए। बेटे के कोरोना से ठीक होने पर घर लौटे अमिताभ बच्चन ने खुशी जताते हुए ट्विटर पर अभिषेक की फोटो शेयर की है। कोरोना संकट के बीच एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने मास्क पहनकर इवनिंग वॉक करने का अपना वीडियो शेयर किया। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का गाना दिल को मैंने दी कसम का टीजर जारी कर दिया गया है। एक्टर राणा दगवती और मिहिका बजाज शादी के बंधन में बंध गए। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का 8 जून की रात को हुई उनकी मौत से 1 घंटे पहले का पार्टी का वीडियो सामने आया।